वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज BMT 141 टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। आप लोगों का हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट V1 इक्वल्स टू, देखिए ये जो V1 है ये एक सब स्पेस है किसका ना R क्यूब का सब स्पेस है, और इस तीनों कॉलम जो कॉलम वेक्टर्स है इस वेक्टर से ये जनरेट हो रहा है और दैट इज स्पैनिंग हो रहा है, स्पैन हो रहा है। यहाँ पे भी V2 भी ये तीन वेक्टर से स्पैन हो रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड ए बेसिस फॉर V1 प्लस V2 एंड ए स्पैनिंग सेट फॉर V1 इंटरसेक्शन V2। तो देखिए क्या गिवन है, गिवन V1 इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ V1 एंड V2 इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ linear combination of B2 where B1 equals to जो सेट है यहाँ पे जो सेट है देखिए यहाँ पे 1 0 1 0 1 1 और 3 -1 2 and B2 where B2 equals to this set 1 1 2 0 2 3 एंड 2 4 7 इससे जनरेट हो रहा है। देखिए V1 से जनरेट हो रहा है, स्पैन हो रहा है, और V2 से जनरेट हो रहा है। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, देन V1 प्लस V2, मैं शॉर्टली यहाँ पे दिखा रहा हूँ, V1 प्लस V2 केस टू लीनियर स्पैन ऑफ V1 यूनियन V2, दैट इज V1 प्लस V2। ये जो पूरा कॉलम वेक्टर्स है इससे इसका यूनियन, दैट इज पूरा सेट का जो है इस सेट से स्पैन हो रहा है। देन वी फ्रॉम ए मैट्रिक्स ए whose columns are the span vectors of V1 and V2। तो देखिए यहाँ पे जो मैं मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूँ उसका कॉलम्स क्या होगा, दिस जो वेक्टर्स V1 V2 जो वेक्टर्स है उसका कॉलम वेक्टर्स होगा, दैट इज A इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे जितने भी कॉलम वेक्टर्स मैं लिख दूंगा 1 0 1 0 1 1 3 -1 2 1 1 2 0 2 3 2 4 7। नाउ लेट अस अप्लाई, इसका मैंने क्या करूंगा, रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म निकालूंगा। लेट अस अप्लाई एलिमेंटरी row operation on A to get row reduced equivalent form of A। देखिए रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म का जो डेफिनेशन है, पहले क्या करना होगा, ए पहले वाला जो एलिमेंट ये हमारा पाइवट एलिमेंट होगा, ऑलवेज 1 ये हमारा लीडिंग एलिमेंट और पाइवट एलिमेंट भी कह सकता है। इसका नीचे वाला जितना भी इस कॉलम का नीचे वाला जितने भी एलिमेंट होगा वो 0 होगा। ये तो 0 हो यहाँ पे है, इसको 0 करना होगा। देखिए 1 0 3 1 0 2 0 1 -1 1 2 4, ये 0 हो गया, इसको 0 करना होगा। तो इसीलिए मैं मेरे जो R3 रो नंबर 3 में काम करना होगा, कुछ ऑपरेशन करना होगा। R3 इक्वल्स टू R3 - R1, मैंने R3 से R1 को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए 1 - 1 इक्वल्स टू 0 1 - 0 इक्वल्स टू 1 2 - 3 इक्वल्स टू -1 2 - 1 इक्वल्स टू 1 3 - 0 इक्वल्स टू 3 7 - 2 इक्वल्स टू 5। देखिए नेक्स्ट ये हमारा पहले वाला पाइवट एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट इसको मैंने मानूंगा कि पाइवट एलिमेंट, इसीलिए नीचे वाला जो एलिमेंट है, नीचे वाला जो रो है, इसका ये जो कॉलम है, इस कॉलम का इस एलिमेंट को 0 करना होगा। तो देखिए इसके लिए मैं करूँगा क्या,
1 0 3 1 0 2 0 1 -1 1 2 4। देखिए यहाँ पे तो 0 है इसीलिए फिक्स्ड ही है। इसको R3 में फिर कम करना होगा। R3 = R3 - R2 से आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखिए R3 से मैंने R2 का सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो 1 - 1, देखिए 0 - 0 = 0, 1 - 1 = 0, -1 -1 that is +1, that is -1 + 1 = 0, 1 - 1 ये भी 0 हो रहा है। देखिए यहाँ पे 3 - 2 = 1 होगा और 5 - 4 = 1 होगा। तो नेक्स्ट देखिए ये हमारा पाइवट एलिमेंट हो गया, ये हमारा पाइवट एलिमेंट हो गया। इसको पाइवट एलिमेंट करना होगा, इसके इसीलिए ये तो 0 हो गया, इसको 0 करना पड़ेगा पहले। तो मैंने देखिए फिर मैंने ऑपरेशन करूँगा 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 0 2। तो देखिए R2 में ऑपरेशन करना होगा, R2 = R2 -2 × R3। देखिए R3 में यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कीजिए और R2 से सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 0 - 0 = 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 - 2 × 0, 1 - 2 × 0 मीन्स 1 ही होगा। -1 × 2 × 0 मीन्स -1 ही होगा। 1 - 0 = 1 ही होगा। और यहाँ पे देखिए 2 - 2 × 2 - 2 दैट इज़ 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 - 2 = 2 हो जाएगा। देखिए इसको मैंने मान लिया कि A' से। देखिए ये हमारा एक्चुअली रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म, ये हमारा पाइवट है। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कॉलम आर पाइवट कॉलम। सो तो मैं लिखूंगा द फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ columns of A are the pivot columns। देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और यहाँ पे ये हमारा पाइवट एलिमेंट है, यहाँ पे ये हमारा फिफ्थ कॉलम है। द पाइवट कॉलम्स ऑफ A'। देखिए द फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ कॉलम्स ऑफ A are the pivot columns of A'। Therefore देखिए इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स कौन सा है? ये हमारा ये कॉलम है 1 0 1 1 0 1। और देखिए सेकेंड कॉलम का जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम है 0 1 1 0 1 1। और फिफ्थ कॉलम्स क्या देखिए ये हमारा 1 2 3 4 5, ये हमारा फिफ्थ कॉलम्स है 0 2 3। फ्रॉम से बेसिस फॉर V1 + V2 because the columns of A स्पैन V1 + V2। देखिए जो बेसिस होने के लिए क्या है, उस सेट को जो सेट होगा उसको स्पैन करना होगा। दैट इज इस सेट को मान लीजिए एस है और एस जनरेट्स V1 + V2, दैट इज एस स्पैन्स V1 + V2 एंड दिस इज लीनियर, दिस इज ऑल्सो लीनियर इंडिपेंडेंट। ये ऑलवेज लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, इसीलिए V1 + V2 का बेसिस होगा। और यहाँ पे देखिए 3 वेक्टर है क्योंकि आर क्यूब का जो डायमेंशन 3 है, इसीलिए यहाँ पे 3 वेक्टर ही होगा, 3 टपल वेक्टर होगा, इसलिए यहाँ ये V1 + V2 का बेसिस होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है देखिए नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है एंड स्पैनिंग सेट पर V1 इंटरसेक्शन V2। देखिए V1 इंटरसेक्शन V2 का एक स्पैनिंग सेट आपको निकालना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए लेट लैम्डा बी एनी वेक्टर, let lambda be any vector of V1 intersection V2। वेक्टर इन लिख दीजिए, इन let lambda be any vector in V1 intersection V2। देन देखिए लैम्डा इसमें बिलोंग कर रहा है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि लैम्डा बिलोंग्स टू V1 एंड लैम्डा बिलोंग्स टू V2। नाउ
देखिए लैम्डा बिलोंग्स टू V1 मीन्स, देखिए V1 का जो V1 क्या, V1 मैंने पहले लिखा था कि V1 इक्वल्स टू L ऑफ B1। B1 सेट के ये जो सेट है इस सेट का स्पैन कर रहा है, स्पैन हो रहा है V1, इसीलिए मैंने बोल सकता हूँ कि V1 इक्वल्स टू मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ कि लैम्डा भी एनी वेक्टर बिलोंग्स टू V1, लैम्डा ऑल्सो स्पैन बाय दिस वेक्टर B1 में जितना भी कॉलम वेक्टर है उससे स्पैन होगा। लैम्डा बिलोंग्स टू V1 मीन्स लैम्डा बिलोंग्स टू L ऑफ B1, दैट इज लैम्डा के मैं लिख सकता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर्स, दैट इज वी कैन राइट A1। देखिए यहाँ पे जो वेक्टर है, देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे पास अब मैं लिख रहा हूँ A1 इक्वल्स टू A1 इंटू 1 0 1 प्लस B1 इंटू 0 1 1 प्लस C1 इंटू 3 minus 1 2, where A1 B1 C1 belongs to real number. Also lambda belongs to V2 implies lambda इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूँ कि देखिए मैंने मान लिया कि A2 इंटू जो वेक्टर है V2 का कॉलम वेक्टर दिस प्लस A2 B2 0 2 3 प्लस C2 2 4 7, इससे स्पैन हो रहा है, इसीलिए इस लैम्डा को मैंने इस वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा, यहाँ पे लिखा है। तो देखिए दैट इज दिस इम्प्लाइज दोनों सेम है, ए बी लैम्डा दोनों सेम हो जाएगा, दैट इज A1 इंटू 1 0 1 प्लस B1 इंटू 0 1 1 प्लस C1 इंटू 3 minus 1 2 इक्वल्स टू A2 इंटू 1 2 2 1 1 2 प्लस B2 इंटू 0 2 3 प्लस C2 इंटू 2 4 7 से मैं लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे इसके बाद A1 इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसके बाद दोनों को इक्वल कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस गिव्स क्या मिलेगा, देखिए A1 इंटू 1 प्लस B1 इंटू 0 और C1 प्लस 3 C1 इक्वल्स टू, यहाँ पे मिल रहा है A2 प्लस B2 इंटू 0 हो रहा है यहाँ पे 2 C2 मिल रहा है आपको, 2 C2, इसको मैं एक माना इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट A1 इंटू 0 B1 इंटू 1 दैट इज B1 प्लस C1 इंटू -1, इसको -1 मैं लिख रहा हूँ, C1 इक्वल्स टू यहाँ पे A2 इंटू 1 B2 इंटू 2 B2 और 4 C2, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 माना। और यहाँ पे फिर मिल रहा है A1 इंटू 1 प्लस B1 इंटू 1 C1 इंटू 2 दैट इज 2 C1 इक्वल्स टू 2 इंटू A2 प्लस 3 इंटू B2 प्लस 7 इंटू C2, इसको मैंने 3 माना। देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने A2 B2 का जो वैल्यू इसका निकलना फाइंड करूँगा। देखिए मैंने क्या करूँगा, 3 माइनस 2 गिव्स, 3 से मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो क्या मिल रहा है देखिए यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ A1 प्लस B1 प्लस 2 C1 माइनस B1 प्लस C1 इक्वल्स टू 2A2 प्लस 3B2 प्लस 7C2 माइनस A2 माइनस 2B2 माइनस 4C2। देखिए ये दोनों कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल रहा है आपको A1 प्लस 2C1 प्लस C1 दैट इज 3C1। यहाँ पे मिल रहा है देखिए 2A2 और यहाँ पे A2 नेगेटिव है, जैसे में आपको मिलेगा A2 3B2 से 2B2 दैट इज B2 मिलेगा आपको, और 7 से 4 दैट इज 3C2, ये हमारा हो गया 4। देखिए मैंने देखिए A1 प्लस 3C1 का जो वैल्यू है देखिए A2 प्लस 2C2, तो यहाँ इसके बदले में मैं लिख दूंगा, देखिए फ्रॉम 4 and 1 वी गेट, इसके बदल में मैंने A2 प्लस 2C2 लिख दूंगा, तो A2 प्लस 2C2 इक्वल्स टू A2 प्लस B2 प्लस 3C2, A2 कैंसिल हो रहा है, और देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा B2 इक्वल्स टू माइनस C2 हो गया। नाउ वी पुट दिस वैल्यू
देखिए यहाँ पे जो ए एक्सप्रेशन है मैंने ये ले लूँगा, क्योंकि यहाँ पे B2 और C2 का जो रिलेशन मेरे को मिल रहा है। तो लैम्डा इक्वल्स टू A2 इंटू 112 प्लस B2 के बदल में मैंने -C2 लिख दूंगा, -C2 इंटू 023 और C2 इंटू 247, ये आपको आएगा। नेक्स्ट देखिए, तो इसको मैंने देखिए यहाँ पे A1 A2 और यहाँ पे देखिए 2C2 माइनस 0C2 दैट इज 2C2 आएगा। इस आपको मिलेगा A2 प्लस 2C2, फिर मिलेगा आपको A2 4C2 से 2C2 यहाँ पे 4C2 आ रहा है, दैट इज माइनस दैट इज प्लस 2C2, और यहाँ पे 2A2 प्लस 7 माइनस 3 4C2 आपको मिलेगा। दैट इज आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे आप A2 प्लस 2C2 बाहर कीजिए, 2C2 बाहर करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, यहाँ पे 2 कॉमन लीजिए, यहाँ पे 2 मिलेगा। दैट इज आप लिख सकेंगे इसको अल्फा इंटू 112 where अल्फा इक्वल्स टू A2 प्लस 2C2 बिलोंग्स टू R। ये भी रियल नंबर है। दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ दिस वेक्टर, क्योंकि रियल नंबर है तो इसका इस वेक्टर का लीनियर स्पैन मैं रूप से लिख सकता हूँ 112 दिस। दस देखिए लैम्डा कहाँ से लिया हूँ मैंने, देखिए लैम्डा बी एनी वेक्टर इन V1 इंटरसेक्शन V2, इसीलिए मैं लिख सकता हूँ V1 इंटरसेक्शन V2 इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ 112, इस वेक्टर का लीनियर स्पैन रूप से मैं लिख सकता हूँ। दिस इज द दैट इज दिस इज द स्पैनिंग सेट फॉर V1 इंटरसेक्शन V2, ये हमारा स्पैनिंग सेट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3A, BMT 141 टर्मिनेशन दिसंबर 2023 में आया था। फाइंड द कंडीशंस ऑन B1 B2 एंड B3 सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशंस इज कॉन्सिस्टेंट। ये हमारा 3 इक्वेशन यहाँ पे दे दिया है, तो इसका कॉन्सिस्टेंट प्रूव करना होगा अंडर द कंडीशन ऑफ B1 B2 B3। तो देखिए मैंने माना कि दिस इज द नॉन होमो, देखिए यहाँ पे अगर 0 हो जाएगा तो इसको मैंने कह सकता हूँ कि ये होमोजीनियस है, और यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड में यहाँ पे 0 नहीं है, इसीलिए नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दिस इज द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x इक्वल्स टू b, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम इज ए। देखिए इसका जो कोफिशिएंट है 1 1 1 -1 -1 1 1 2 1 5 5 1 मैंने लिख दिया, और b इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में देखिए B1 B2 B3, और x मैंने यहाँ पे लिखा, आप लोग लिख देंगे x इक्वल्स टू x1 x2 x3 x4 कॉलम वेक्टर में, सॉरी कॉलम में नहीं होगा ये, हाँ यहाँ पे आपको कॉलम वेक्टर में लिखना होगा x को, जो x होगा एक्चुअली जो x होगा आपको कॉलम वेक्टर में x1 x2 x3 x4 लिख देना है। उसके देखिए द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दैट इज ए बार क्या होगा, देखिए ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स और यहाँ पे जो B1 B2 B3 इसको भी लेना होगा, इसको कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। लेट अस अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन ए बार। मैंने एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यहाँ पे ऑपरेट किया है। ऑपरेट करने के बाद देखिए मेरे को इसको मैंने ऑपरेट किया है, यहाँ पे मैंने ऑपरेशन दिखाने के बाद देखिए मेरे को आ रहा है ये हमारा लास्ट इक्वेशन आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये 0 हो रहा है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है, इसका जो लास्ट वाला जो रो है वो 0 हो गया यहाँ पे देखिए, लेकिन ये इसको ये 0 नहीं है। देखिए ये दोनों मैट्रिक्स ए और ए बार, ये दोनों मैट्रिक्स कब कंसिस्टेंट होगा, जब दोनों का रैंक सेम होगा। दोनों का रैंक सेम मीन्स देखिए ये जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स ये एक्चुअली ये मैट्रिक्स है, मैंने रिड्यूस किया है, इसका रैंक क्या होगा, यहाँ पे देखिए लास्ट वाला जीरो रोज है, इसीलिए यहाँ पे 2 नॉन जीरो रोज है, इसीलिए ए का जो रैंक होगा वो 2 होगा, ए का रैंक 2 होगा। लेकिन ये जो ए बार ये पूरा मैट्रिक्स दैट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का रैंक 2 होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। जब 0 होगा तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों का रैंक सेम है, इसीलिए ये दोनों मैट्रिक्स
कॉन्सिस्टेंट है, दैट इज दोनों रैंक सेम है, दैट इज द इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। Again we know a necessary and sufficient condition for a non-homogeneous system Ax is equals to b to be consistent is rank of A equals to rank of A bar. Here if b3 minus 3b1 minus 2b2 equals to 0, then rank of A equals to rank of A bar equals to 2. This implies the system is consistent. अगर दोनों रैंक सेम हो जाएगा तो द सिस्टम को मैं कॉन्सिस्टेंट बोल सकता हूँ। दैट इज b3 equals to 3b1 plus 2b2 is the required condition to make the given system of non-homogeneous equation consistent. Next देखिए क्वेश्चन नंबर 3C, is the matrix in row reduced echelon form। देखिए इसको रो रिड्यूस्ड इकोलन फॉर्म RREF में है कि इसका आपको दिखाना पड़ेगा। इज इट रो रिड्यूस्ड फॉर्म? जस्टिफाई योर आंसर। इफ इट इज नॉट इन रो रिड्यूस्ड इकोलन फॉर्म, यूज रो ऑपरेशन टू रिड्यूस इट टू रो रिड्यूस्ड इकोलन फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट वाला जो पाइवट एलिमेंट है उसका नीचे वाला एलिमेंट 0 है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 1 वाला जो एलिमेंट है इसको मैंने पाइवट एलिमेंट मानूंगा। उसका ऊपर और नीचे में देखिए यहाँ पे दोनों जो कॉलम है सेकेंड कॉलम में इस एलिमेंट को 0 होना चाहिए, तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा पाइवट एलिमेंट होगा। यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये एक्चुअली रो रिड्यूस्ड इकोलन फॉर्म नहीं है। देखिए मैंने वही लिख दिया। वी सी दैट द पाइवट इन द first row is 1 and it is in the first column and all the other entities in that column are 0. The pivot in the second row is 1. देखिए second row में 1 है in that and it is in the second column, but all other entities in the second column are not 0. So the matrix is not row reduced echelon form. देखिए ये मैट्रिक्स रो रिड्यूस्ड इकोलन नहीं है। दिस इम्प्लाइज द मैट्रिक्स इज नॉट इन रो रिड्यूस्ड फॉर्म। इसको मैंने रो रिड्यूस करना होगा, तो मैंने let us apply elementary row operation on it to get row reduced echelon form। देखिए मैंने यहाँ पे ऑपरेशन यहाँ पे किया है। देखिए ऑपरेशन करने के बाद ये दोनों पाइवट एलिमेंट मिल गया। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पेज में, और यहाँ पे देखिए तीनों पाइवट एलिमेंट मिल गया, और ऊपर वाला जो एलिमेंट देखिए ये 0 है, ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। इसको क्या कह सकते हो कि रो रिड्यूस्ड इकोलन फॉर्म ऑफ ए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक whether the matrix A equals to is diagonalizable। तो देखिए किसी मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेबल प्रूफ करने के लिए एक आसान तरीका है, उसका पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए, उससे आपको आइगन वैल्यूज निकालिए। अगर आपको आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट मिलेगा तो मैं बोल सकता हूँ कि डायगोनलाइजेबल होगा ही होगा। अगर मान लीजिए कि डिस्टिंक्ट नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ कि डायगोनल होगा कि नहीं होगा। डायगोनल होगा, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको डिस्टिंक्ट मिलेगा आइगन वैल्यूज, तो आप कह सकता हूँ कि डायगोनल होगा ही होगा। तो मैंने वही किया। देखिए यहाँ पे मैंने पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस मैट्रिक्स का निकाल लिया। निकालने के बाद आपको मिलेगा -2 1 2। देखिए तीनों डिस्टिंक्ट है, इससे मैं बोल सकता हूँ कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। मैंने वही यहाँ पे लिखा है। देखिए सिंस ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट, ए इज डायगोनलाइजेबल। नेक्स्ट मैंने क्या किया, उसका हर करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज जो है उसके रिस्पेक्ट में मैंने आइगन वेक्टर निकाला यहाँ पे। तो निकालने के बाद देखिए आपको मिलेगा ये पहले वाला जो आइगन वेक्टर आपको मिलेगा। नेक्स्ट फिर जो आइगन वैल्यूज 1 के करस्पॉन्डिंग में अब मैंने आइगन वेक्टर निकाला। क्या निकाला देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा 1 -1 1। मैंने यहाँ पे पूरा प्रूफ दिखाया कैसे आया है। तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा 1 -1 1। नेक्स्ट देखिए इसका करस्पॉन्डिंग में आइगन वैल्यूज 2 का करस्पॉन्डिंग में आइगन वेक्टर मैंने निकालने के बाद आपको मिलेगा 1 1 0 मिल रहा है, आपको मिलेगा। और मैंने मान लिया कि ये 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ऑफ ए आर -1 1 2 1 -1 1 1 1 0। क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट है? तो देखिए क्योंकि यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स आपको मिल रहा है, इसीलिए उसका कॉरस्पॉन्डिंग आपको 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आपको मिलेगा। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लेट P इक्वल्स टू दिस एंड देन P इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दिस इंप्लाइज P इनवर्स एग्जिस्ट। ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये नॉन सिंगुलर है, दिस इंप्लाइज P इनवर्स एग्जिस्ट। तो देखिए नाउ मॉड P इक्वल्स टू मैंने उसका डिटरमिनेंट मैंने निकालने के बाद आपको मैंने P इनवर्स AP निकालने के बाद आपको मिलेगा। देखिए
डी मिलेगा, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। दिस शोज दैट P inverse AP is a diagonal matrix where P equals to this and D equals to this. Thank you.